नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का यह पावन दिन शुभ, मंगलमय और भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो। आज अधिक मास की परम पुण्यमयी, सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी का पावन अवसर है। आज हम श्रवण करेंगे श्री हरि को अत्यंत प्रिय पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, उसकी महिमा, पूजन विधि, जागरण का महत्व तथा भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी अद्भुत दिव्य कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है अथवा इसकी कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, यश और अंत में श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह एकादशी इतनी महान मानी गई है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा सुनाई थी। इस व्रत के प्रभाव से ही रानी पद्मिनी को महान पराक्रमी पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन की प्राप्ति हुई थी, जिसने रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी पराजित कर दिया था। तो आइए भक्तों, मन को संसार की चिंताओं से हटाकर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव से श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए इस दिव्य पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का भक्ति रस पूर्ण श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, आपने कृपया करके अनेक पवित्र एकादशियों का वर्णन मुझे सुनाया। अब मेरी इच्छा है कि आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दिव्य एकादशी का महात्म्य कहें। उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख कमल से करुणा बरस रही थी। फिर उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पुण्यदायिनी एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाली एकादशी है। वैसे तो हर वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब 2 विशेष एकादशियां और आती हैं, पद्मिनी एकादशी तथा परमा एकादशी। इन दोनों का महत्व अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। जो भी मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति से इन व्रतों का पालन करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्रत अत्यंत पवित्र नियमों के साथ किया जाता है। दशमी तिथि से ही इसका आरंभ होता है। उस दिन साधक को कांसे के पात्र में सात्विक भोजन करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। 12 बार जल से कुर्ला करें और शरीर तथा मन को शुद्ध करें। फिर तीर्थ, नदी या पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान में मिट्टी, तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण का प्रयोग विशेष पुण्यदायक माना गया है। स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और भोग अर्पित करना चाहिए। दिन भर हरि नाम संकीर्तन, जप, कथा श्रवण और भजन में समय बिताना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और जो भक्त इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को इस व्रत की प्राचीन और अत्यंत दिव्य कथा सुनाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे युधिष्ठिर, अब इसकी कथा भी सुनो। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में
हैहय वंश में कृतवीर्य नाम के एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी थी। वह राज्य अत्यंत समृद्ध, धर्ममय और वैभवशाली था। राजा कृतवीर्य बड़े ही धर्मात्मा, दानी और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक रहती थी। चारों ओर धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। गौशालाएं भरी रहती, यज्ञ होते रहते और मंदिरों में शंख घंटों की ध्वनि गूंजती रहती और ब्राह्मण वेद पाठ करते रहते। राजा की 1000 रानियां थीं। वे सब अत्यंत सुंदर, गुणवती और पतिव्रता थीं। परंतु इतने वैभव और सुख के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। राजा बूढ़े होने लगे थे और उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का भार कौन संभालेगा, वंश कैसे चलेगा और मेरे पितरों का उद्धार कौन करेगा। राजा अनेक यज्ञ करवाते, दान देते, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते, देवताओं की पूजा करते, तीर्थ यात्राएं करते, लेकिन पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। धीरे धीरे उनका मन उदास रहने लगा। राजमहल का वैभव भी अब उन्हें फीका लगने लगा। कभी वे महल की ऊंची अट्टालिकाओं से दूर आकाश की ओर देखते और गहरी सांस भरते। उनकी रानियां भी दुखी रहती, विशेषकर उनकी परम प्रिय रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, विनम्र, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी। बचपन से ही उनमें धर्म, सेवा और भक्ति के संस्कार भरे पड़े थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तुलसी की सेवा करती, ब्राह्मणों का सम्मान करती और उनका जीवन अत्यंत सात्विक था। जब उन्होंने देखा कि पुत्र ना होने के कारण उनके पति निरंतर दुखी रहते हैं, तब उनका हृदय भी व्याकुल रहने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब मैं राज्य, वैभव और सुखों का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करूंगा। केवल भगवान की कृपा से ही मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंप दिया। राजसी वस्त्र त्याग दिए, रेशमी वस्त्रों के स्थान पर वृक्षों की छाल धारण कर ली। जब रानी पद्मिनी को यह पता चला, तब वे बोली कि हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके सुख दुख में सहभागिनी होना मेरा धर्म है। आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर राजा ने उन्हें समझाया कि वन का जीवन तो अत्यंत ही कठिन होता है। वहां ना तो सुख सुविधाएं होती हैं, ना महल होता है और ना ही कोई सेवक। वहां केवल तप, कष्ट और कठोर साधना है। लेकिन रानी तो अटल रही। पति जहां हो वहीं पत्नी का स्वर्ग है। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। राजा उनकी पतिव्रता भावना देखकर अति प्रसन्न हुए और दोनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा और रानी अनेक वन, नदियां और पर्वत पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कलकल बहती नदियां और पक्षियों का मधुर कलरव और ऋषियों के आश्रम उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। वहीं राजा ने तपस्या करना शुरू कर दी। उन्होंने भोजन त्याग दिया। कभी केवल फल खाते, कभी केवल जल पीते और कभी कई दिनों तक निराहार रहते। और तपस्या करते करते उनका शरीर तो अत्यंत कृश हो गया, बहुत कमजोर हो गया। ऐसे ही वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही। गर्मी में वे अग्नि के मध्य बैठकर तप करते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते और शीत ऋतु में ठंडे जल में खड़े होकर भगवान का ध्यान करते। हे प्रिय भक्तों, रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा में निरंतर लगी रहती। वे स्वयं कष्ट सहती, लेकिन राजा की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देती। 10,000 वर्षों तक राजा ने कठोर तप किया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, परंतु अभी भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। रानी पद्मिनी यह देखकर बड़ी दुखी हुई। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की,
हे प्रभु, मेरे स्वामी ने इतना कठोर तप किया, फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। हे प्रिय भक्तों, एक दिन वहां महान पतिव्रता माता अनुसुईया का आगमन हुआ। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। रानी पद्मिनी ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से उनकी सेवा की। माता अनुसुईया रानी की सेवा, विनम्रता और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्नेह पूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस घोर वन में किस कारण निवास कर रही हो? रानी ने हाथ जोड़कर अपनी सारी कथा सुना दी। उन्होंने कहा, हे माते, मेरे स्वामी ने हजारों वर्षों से कठोर तप किया है, लेकिन हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। माता अनुसुईया कुछ क्षण ध्यान मगन रही, फिर बोली, हे पुत्री, सुनो, समस्त मासों में अधिक मास अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है और इस मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत ही दुर्लभ और महान फल देने वाला है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और जागरण सहित इस व्रत को करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण करेंगे। यह सुनकर रानी पद्मिनी के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने माता अनुसुईया से व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। फिर माता अनुसुईया ने कहा, दशमी के दिन से ही संयम धारण करो, सात्विक भोजन करो, क्रोध, असत्य और विषयों से दूर रहो, भूमि पर शयन करो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, दिन भर निराहार रहो, केवल भगवान का स्मरण करो। रात्रि में भजन, कीर्तन, कथा और हरि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करो। जो भक्त इस रात्रि में जागरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। एकादशी का दिन आया और प्रातः काल उन्होंने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक प्रज्वलित किया। उन्होंने तुलसी दल अर्पित किए, कमल पुष्प चढ़ाए, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती भी की और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे दीन बंधु नारायण, यदि मैंने सच्चे मन से पति सेवा की है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो कृपया करके मेरे स्वामी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। दिन भर वे भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, रात्रि में उन्होंने जागरण किया, भजन गाए, भगवान की कथाएं सुनी और आंखों में नींद थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन हृदय में भक्ति की ज्योति जल रही थी। उनकी भक्ति देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठे। रात्रि का अंतिम प्रहर था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख ध्वनि गूंज उठी। तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके श्रीमुख पर अद्भुत करुणा थी। रानी पद्मिनी भगवान के दर्शन करते ही भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। वे भूमि पर दंडवत गिर पड़ी। फिर भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति, पतिव्रता धर्म और पद्मिनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी को ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत ही तेजस्वी, बलवान और धर्मात्मा हो। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम कार्तवीर्य रखा गया। वह अत्यंत ही बलवान, पराक्रमी और तेजस्वी था और आगे चलकर वही सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके समान बलवान,
तीनों लोकों में कोई नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य सभी उसके पराक्रम से भयभीत रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी से आगे कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस व्रत की कथा को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और भगवान की कृपा बनी रहती है और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और इस व्रत की महिमा का गुणगान करने लगे। हे प्रिय भक्तों, यह कथा केवल पुत्र प्राप्ति की नहीं है, यह कथा है श्रद्धा की, धैर्य की, पतिव्रता धर्म की, भक्ति की और भगवान पर अटल विश्वास की। राजा कृतवीर्य ने वर्षों तक तप किया, परंतु जब उसमें भक्ति और एकादशी व्रत का संयोग हुआ तभी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। रानी पद्मिनी ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर अवश्य करते हैं, लेकिन भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो भक्त इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी अर्पित करता है, हरि नाम जपता है, रात्रि जागरण करता है और कथा का श्रवण करता है, उसे हजारों यज्ञ, दानों और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। पितरों को भी तृप्ति मिलती है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का
आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से
एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं,
लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा।